हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइज, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर 3 पार्ट 4। तो बेसिकली हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, सिस्टम डिवाइसेस, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी पार्ट 1 से पार्ट 3 तक। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेंसर्स क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, उसके बारे में बेसिक्स हमने सीखा था। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया भी था कि परफॉर्मेंस टर्मिनोलॉजी क्या होते हैं सेंसर्स के, और वो जो 12 तरीके से परफॉर्मेंस टर्मिनोलॉजी मैंने शो भी किया था आपको प्रीवियस वीडियो में। और लेकिन उसको ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेंसर और ट्रांसड्यूसर की, तो परफॉर्मेंस टर्मिनोलॉजी को एक और नाम दिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकेशन, यानी कि उसकी विशेषताएं हैं जिसके आधार पे हम ये चेक करते हैं स्टूडेंट्स कि ये एक ऐसा पैरामीटर होता है किसी भी ट्रांसड्यूसर या आपका सेंसर्स का या मेजरिंग सिस्टम का, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी विशेषता को मापते हैं। अगर मान लीजिए सेंसर्स की स्पेसिफिकेशन के आधार पे ही जो आपका डिज़ाइनर होता है या फिर इंजीनियर होता है, उसमें मतलब जो सेंसर का बिहेवियर है उसके वो कैसा है, वो उसमें कोई त्रुटि तो नहीं आ रही है, उसके आधार पे वो चेक कर सकता है कि सेंसर हमारा कैसा है। ठीक है। तो सेंसर्स या ट्रांसड्यूसर को के जो परफॉर्मेंस टर्मिनोलॉजी या स्पेसिफिकेशन है उसको 12 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। वो 12 तरीके कौन कौन से स्टूडेंट्स? रेंज हो गया, स्पैन हो गया, एरर हो गया। इस तरीके से 12 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। 12 कैटेगरीज कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, तो आप देख सकते हैं भी हैं। लाइक एरर, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, नॉन लिनियरिटी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये नॉन लिनियरिटी है, हिस्टेरेसिस है, रेजोल्यूशन है, स्टेबिलिटी है, डेड बैंड है, रिपीटेबिलिटी है, रिस्पॉन्स टाइम है। तो ये सारे जो 12 परफॉर्मेंस टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट्स, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिस पे हम पढ़ेंगे रेंज क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा नाम से पता चल रहा है रेंज, तो रेंज क्या है? द रेंज ऑफ द सेंसर, यानी कि जो रेंज है सेंसर्स की, जो सेंसर की रेंज है वो क्या शो करती है, वो प्रदर्शित करती है कि उसका जो लिमिट है, यानी कि ये अगर हम बात करें कि उसकी लिमिट कितनी है, तो लिमिट बिटवीन विच द इनपुट कैन वेरी, यानी कि एक रेंज है, एक जैसे किसी भी चीज़ की एक रेंज होती है, तो रेंज ऑफ सेंसर का क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसकी एक सीमा बता रहा है, एक लिमिट बता रहा है कि जो इनपुट हमने दिया है वो कहाँ तक और कितना वेरी हो सकता है, यानी कितना वो उसको वेरी करा सकते हैं, वो उसकी सेंसर की रेंज कहलाएगी स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमने एक थर्मोकपल आप जानते होंगे, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस होता है। तो थर्मोकपल किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, तो माइट हैव द रेंज ऑफ लाइक, जो रेंज है उसका कितना है, 25 से आपका 25 से 225 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये टेम्परेचर मेजरमेंट है, ये इसका रेंज है कि टेम्परेचर ये इतने से इतने डिग्री तक माप सकता है, तो ये उसकी सीमा है। तो यानी कि जो इनपुट है आपका, वो कितना, कहाँ से लेके किस अमाउंट से, यानी कि 0 से लेके कितने तक वो वेरी कर सकता है, वही चीज़ क्या दर्शाता है, सेंसर्स की रेंज को दर्शाता है। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका है स्टूडेंट्स स्पैन। स्पैन क्या होता है? स्पैन इज द डिफरेंस, यानी कि अंतर होता है कहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द इनपुट। यानी कि जैसे हमने पीछे देखा है स्टूडेंट्स कि एक रेंज है, वो क्या है, एक मिनिमम वैल्यू होगी और एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसके बीच ही आपका इनपुट वेरी करेगा। तो जो डिफरेंस कहलाएगा इनपुट और यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम का, वो क्या होगा, स्पैन कहलाएगा। तो जैसे प्रीवियस हमने देखा है स्टूडेंट्स, प्रीवियस स्लाइड में ये आपका जो टेम्परेचर था वो 25 से 225 है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 225 है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, 25 है। ठीक है, तो इसमें अगर हम माइनस कर 225 में से 25 को, तो वो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी,
200 डिग्री सेंटीग्रेड आएगी। तो यानी कि ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड उस थर्मोकपल का क्या हो गया स्टूडेंट्स, स्पैन हो गया। तो ये इसका एक सेकेंड काइंड का क्या कह सकते हैं, परफॉर्मेंस टर्मोलॉजी है। अगर हम हिंदी में बात करें तो रेंज को हम क्या बोलते हैं, प्रसार, और स्पैन को बोलते हैं अवधि। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम एरर की। एरर से नाम से पता चल रहा है एरर का क्या मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको त्रुटि। तो एरर क्या होता है, एरर इज द डिफरेंस, ये भी अंतर होता है बिटवीन द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू, एंड द जो आपकी ट्रू वैल्यू है क्वांटिटी की, जिसको हमें मेज़र करना है। जैसे मान लीजिए कोई भी राशि हो गई, कोई भी भौतिक राशि हो सकती है जिसकी क्वांटिटी को मेज़र करेगा सेंसर, तो उसकी जो क्वांटिटी को मेज़र करेगा तो एक ट्रू वैल्यू होगी, यानी जिस चीज़ को हम मेज़र कर रहे हैं उसकी एक ट्रू वैल्यू होगी, और जो हमारा रिजल्ट आया है, तो दोनों रिजल्ट कब आएगा, जब हम मेज़र करेंगे। तो मेज़रमेंट पे जो रिजल्ट आया है और जो एक ट्रू वैल्यू, एक ये कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, उस दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए अ सेंसर माइट हैव अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ रीडिंग 29, जस्ट अ सेकेंड, लाइक आपका जो ये 29.8 mm है, ये आपका क्या है, सेंसर्स का डिस्प्लेसमेंट है। रीडिंग कितनी है उसकी, सेंसर गिव अ डिस्प्लेसमेंट रीडिंग ऑफ 29.8 mm उसने दे रखी है। व्हेन द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हैड बीन 30 mm। तो मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि किस डिस्प्लेसमेंट सेंसर है कोई आपके पास, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ पोजीशन पे आ गया, इतने डिस्टेंस पे आ गया, तो यहाँ से टोटल इसकी जो दूरी है वो मान लीजिए 30 mm मूव किया, लेकिन जो रीडिंग आई हमारी सेंसर ने रीडिंग दी वो कितनी दी, 29.8 mm दी। तो जो एरर आएगा वो कितना होगा, 30, यानी कि जो आपकी ट्रू वैल्यू है और जो डिस्प्लेसमेंट यानी मेजरमेंट में वैल्यू आई है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो आपका जो एरर आएगा वो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 0 माइनस में 0.2 mm, क्योंकि हमारी जो वैल्यू आई है वो मेजर वैल्यू कम है। अगर 31 पॉइंट होता है या 30 पॉइंट समथिंग होता है तो प्लस में एरर हो सकता है। तो एरर जो होती है वो आपकी प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है। तो होप आप लोगों को ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है स्टूडेंट्स एक्यूरेसी, यानी कि आपकी जो एक्यूरेसी है उसका इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, यथार्थता। ठीक है, तो एक्यूरेसी डिफाइंस द क्लोजनेस ऑफ द एग्रीमेंट, बिटवीन द एक्चुअल मेजरमेंट रिजल्ट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरेंट। तो एक्यूरेसी क्या डिफाइन करता है, जैसे हमने देखा, हमने एरर देखा, एरर क्या आया कि जितना आपका मेजरमेंट वैल्यू आई है और जो ट्रू वैल्यू है। अब एक्यूरेसी क्या होगा, एक्यूरेसी डिफाइन द क्लोजनेस ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द एक्चुअल मेजरमेंट एंड रिजल्ट एंड ट्रू वैल्यू। मतलब क्या हुआ कि जो आपका रिजल्ट आया है वो मेजर्ड वैल्यू यानी ट्रू जो मेजर्ड वैल्यू है, मतलब मान लीजिए कुछ चीज़ आपने मेजर की, जैसे अपने डिस्प्लेसमेंट मैंने मेजर करवाया आपको, तो वो कितना आया था, 29.8 आया, और ट्रू वैल्यू कितनी थी, 30 थी। लेकिन 29 जैसे मान लीजिए हमने एक बार मेजर किया 29.8 आया, फिर 29.9 आया, तो जितना ज़्यादा क्लोज रिजल्ट आएगा ट्रू वैल्यू के, वही उसकी एक्यूरेसी होगी, वो उतना ही एक्यूरेट होगा सेंसर। जैसे मान लीजिए हमने 2 डिस्प्लेसमेंट सेंसर यूज़ किए, एक ने रीडिंग दी 30 mm की जो डिस्प्लेसमेंट था उसके लिए एक ने रीडिंग दी 29.9 दी, एक ने 29.84 दी, एक ने 29 पॉइंट समथिंग और कुछ दिया। तो जो सबसे ज़्यादा क्लोज होगा 30 के, वही उस ज़्यादा एक्यूरेट होगा। दोनों सारे एक्यूरेट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किसके अंदर होगी, जो ज़्यादा क्लोजनेस होगा रिजल्ट के, तो वही उसको एक्यूरेसी को हम डिफाइन करते हैं। एक्यूरेसी को कैसे डिफाइन करते हैं, एक्यूरेसी डिफाइंस द क्लोजनेस ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द एक्चुअल मेजरमेंट रिजल्ट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरेंट। मेजरेंट का मतलब जिस चीज़ को हम माप रहे हैं उस राशि को बोलते हैं मेजरेंट। सो जैसा कि नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे, इट इज़ ऑफन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द फुल रेंज आउटपुट और फुल स्केल डिफ्लेक्शन। यानी कि इसको हम कैसे माप सकते हैं कि इट इज़ ऑफन एक्सप्रेस, इसको हम कैसे किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में, परसेंटेज ऑफ फुल रेंज आउटपुट और फुल स्केल डिफ्लेक्शन, उसके माध्यम से हम लिख सकते हैं। वो कैसे होगा नीचे हम एग्जांपल में देखेंगे।
तो जैसे मान लीजिए एक पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है, देयर इज अ पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ये होता क्या है वो आगे हम डिस्कस भी करेंगे जब कई टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर पढ़ेंगे। तो इट इज़ यूज टू इवेलुएट द डायनेमिक प्रेशर फेनोमेना। ये किस लिए यूज़ किया जाता है पीजो इलेक्ट्रिक? डायनेमिक प्रेशर को मापने के लिए काम आता है, और इट इज़ फेनोमेना एसोसिएटेड विद द एक्सप्लोजन, पल्सेशन और डायनेमिक प्रेशर कंडीशन। ये किस चीज़ पे जुड़ा होता है? एक्सप्लोजन, यानी कि कुछ मतलब मान लीजिए कुछ ज़्यादा ही प्रेशर आ गया, कोई चीज़ एक्सप्लोड कर गई, या फिर पल्सेशन हो रहा है, पल्स के फॉर्म में प्रेशर आ रहे हैं, या डायनेमिक प्रेशर है वो मतलब प्रेशर चेंज हो रहा है, यानी कि घट बढ़ रहा है। ठीक है, इन मोटर ये किस चीज़ में हो सकता है? एक्सप्लोजन, पल्सेशन, डायनामिक प्रेशर कंडीशन मोटर्स में हो सकते हैं, रॉकेट इंजन्स में हो सकता है, कंप्रेशर में हो सकता है, या अदर प्रेशर डिवाइसेस में हो सकता है। तो ये अदर प्रेशर डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं ये सारे प्रेशर को मेज़र करने के लिए। तो अदर प्रेशराइज्ड डिवाइसेस कैपेबल ऑफ टू डिटेक्ट द प्रेशर बिटवीन द 0.1 to 10,000 PSIG। तो ये मतलब जो अदर प्रेशराइज्ड डिवाइसेस हैं वो उनके अंदर कितनी क्षमता है प्रेशर मेजर करने की? 0.1 से लेके 10,000 PSIG। यानी कि इसको हम अगर किलो पास्कल में लिखें तो 0.7 किलो पास्कल टू 70 मेगा पास्कल। तो इतना इसका रेंज है, इतना यानी इतनी इसकी क्षमता, इतने से लेके इतने तक उसका रेंज कह सकते हैं प्रेशर का। तो इफ़ इट इज़ स्पेसिफाइड विद द एक्यूरेसी, अगर इसमें मेंशन है कि एक्यूरेसी जो है आपकी वो कितनी है? +1% फुल स्केल, देन द रीडिंग कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी ±0.7 MPa। यानी 1% का मतलब क्या हुआ? जैसे 0.7 जैसे 70 का हम 70 मेगा पास्कल का 1% निकालेंगे तो कितना आएगा? 0.7 आएगा। तो ये उसकी क्या हो जाएगी? रीडिंग आ जाएगी, कैन बी एक्सपेक्टेड विद इन द ±0.7 MPa। यानी कि अगर पूरी रीडिंग लिखेंगे तो 70 ±0.17 MPa, मतलब इतना ये वेरी कर सकता है। 0.7 का डिफरेंस आ सकता है जब हम प्रेशर को मेजर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम एक्यूरेसी को डिफाइन कर सकते हैं परसेंटेज के फॉर्म में और या फिर वैल्यू के फॉर्म में। तो परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे तो ±1% फुल स्केल लिख सकते हैं, या डिफ्लेक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो ±0.7 MPa भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक्यूरेसी को लिखा जा सकता है, फुल स्केल या फिर आपका डिफ्लेक्शन के फॉर्म में। तो होप आप लोग को ये एक्यूरेसी सारा कुछ समझ में आ गया हो। तो चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स सेंसिटिविटी की। तो सेंसिटिविटी क्या होता है स्टूडेंट्स? नाम से पता चल रहा है सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी ऑफ द सेंसर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज। इसको अगर हिंदी में नाम देखें तो हिंदी में इसका क्या नाम होता है? संवेदनशीलता। ठीक है, तो सेंसिटिविटी ऑफ द सेंसर इज डिफाइंड एज लाइक रेशियो ऑफ change in output value of a sensor or to the per unit change in input। मतलब क्या हुआ? it is defined as the, ये एक अनुपात होता है किसका? चेंज इन आउटपुट, यानी आउटपुट में कितना, आउटपुट की जो वैल्यू उसमें कितना बदलाव आ रहा है। सेंसर, जैसे सेंसर ने कुछ मेजर किया वैल्यू तो उसका कुछ आउटपुट आएगा, तो आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है उसका वैल्यू अपॉन टू द पर यूनिट चेंज इन इनपुट, यानी आउटपुट में कितना बदलाव आ रहा है अपॉन पर यूनिट चेंज कितना आ रहा है इनपुट वैल्यू में, दैट कॉजेज द आउटपुट चेंज। तो मतलब क्या हुआ इसका ये समझिए पहले। तो ऊपर लिखा है चेंज इन आउटपुट, नीचे लिखा है चेंज इन इनपुट, यानी कि हम इनपुट को वेरी कराएंगे तो आउटपुट कुछ वेरी करेगा, और थोड़ा जितना जितना हम इनपुट को चेंज करेंगे आउटपुट वेरी करेगा। तो चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ जनरल पर्पस थर्मोकपल मे हैव सेंसिटिविटी ऑफ 41 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो कोई जनरल पर्पस थर्मोकपल है जिससे हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो उसकी सेंसिटिविटी कितनी हो सकती है? 41 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि सेंसिटिविटी उसकी इतनी है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो इस तरीके से अब ये बोलेंगे कि ये तो अनुपात है, तो अनुपात का तो यूनिट नहीं होगा, लेकिन ऊपर जो वैल्यू है आउटपुट है और इनपुट है, दोनों में डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि जो आउटपुट जनरेट होगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में जनरेट होगा, और जो इनपुट है आपका जिसको हम मेज़र कर रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। तो इसलिए इसमें डिफरेंस है ये, यानी कि जो आउटपुट आया है वो किस में आया है, आपका वोल्ट में आया है, और नीचे जो इनपुट हमने दिया है वो किस में दिया था, टेम्परेचर जिसको हमें मेजर करना था। तो इस तरीके से सेंसिटिविटी को हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं, संवेदनशीलता को हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं। तो होप आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आ गया हो। तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, नॉन लीनियरिटी। तो नॉन लीनियरिटी शब्द मैंने पहले भी प्रयोग किया है जब हम देख रहे थे ओपन लूप और क्लोज लूप में क्या डिफरेंस होता है। तो नॉन लीनियरिटी क्या हिंदी में अगर बोलें तो क्या होता है, अरेखीय, यानी कि हिंदी में अगर इसका नाम बात करें तो इसको बोलते हैं अरेखीय। लीनियर का मतलब, लीनियरिटी का मतलब रेखीय, नॉन लीनियरिटी का मतलब नॉन अरेखीय। तो नॉन लीनियरिटी इंडिकेट्स द मैक्सिमम डेविएशन ऑफ द एक्चुअल मेजर्ड कर्व ऑफ अ सेंसर फ्रॉम द आइडियल कर्व। तो नॉन लीनियरिटी का क्या मतलब हुआ कि मैक्सिमम कितना डेविएट हो रहा है आपका एक्चुअल मेजर्ड कर्व। तो जैसे हमने मान लीजिए कुछ वैल्यू मेजर की और उसका एक कर्व बनाया, सेंसर ने जो वैल्यू मेजर की उसका कुछ एक कर्व बनाया, और आपका एक आइडियल कर्व है जो पहले से अवेलेबल है, स्टैंडर्ड कर्व है। तो एक्चुअल और आइडियल में कितना डेविएशन आया, कितना वो डेविएट कर गया कर्व अपने पथ से, यानी आइडियल जितना था उतना नहीं गया, वो थोड़ा सा आइडियल से बहक गया, यानी डेविएट कर गया, भटक गया। तो वो डिफरेंस जो होता है वो मैक्सिमम डेविएशन ही कहलाता है नॉन लीनियरिटी। तो इसका एक फिगर हम आगे देखेंगे। तो फिगर विल शो समवॉट एग्जैगरेटेड रिलेशनशिप, आपका जो है एग्जैगरेटेड रिलेशनशिप बिटवीन द आइडियल और लीस्ट स्क्वायर फिट लाइन ऑफ द लाइन एंड एक्चुअल मेजर्ड और कैलिब्रेशन लाइन, वो आगे हम देखेंगे फिगर में। तो लीनियरिटी अगर हम बात करें, हमने नॉन लीनियरिटी बोला। लीनियरिटी इज ऑफन स्पेसिफाइड इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ नॉन लीनियरिटी। तो लीनियरिटी को हम किसके टर्म में शो करते हैं, परसेंटेज ऑफ नॉन लीनियरिटी के टर्म में। तो नॉन लीनियरिटी का फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, नॉन लीनियरिटी परसेंटेज में होगा। तो नॉन लीनियरिटी बराबर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डेविएशन इन इनपुट अपॉन मैक्सिमम फुल स्केल इनपुट, यानी कि मैक्सिमम डेविएशन जितना इनपुट में आया है और अपॉन मैक्सिमम फुल स्केल इनपुट, यानी कि जो आपका ट्रू वैल्यू है उसमें मैक्सिमम फुल स्केल इनपुट कितना है। ठीक है, तो वो दोनों का जो रेशियो होगा वो नॉन लीनियरिटी आएगा, परसेंटेज में हम निकालेंगे। तो स्टैटिक नॉन लीनियरिटी डिफाइंड बाय द इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 हमने लिखी है फॉर्मूला ये वाला, ये। तो इक्वेशन 1 इज डिपेंडेंट अपॉन द environmental factors including the temperature, vibration, acoustic noise, humidity, and therefore it is important to know under what condition specification is valid। मतलब क्या हुआ इसको समझिए कि जो नॉन लीनियरिटी का फॉर्मूला हमने दिखा, स्टैटिक नॉन लीनियरिटी का, वो किस चीज़ पे निर्भर कर रहा है, वो कई चीज़ों पे निर्भर करेगा। जो नॉन लीनियरिटी है, किसी चीज़ को हम मेज़र कर रहे हैं मान लीजिए, तो उसमें जो नॉन लीनियरिटी आएगी वो कई चीज़ों पे निर्भर करती है, कई चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो पहला आपका क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो एनवायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। दूसरा आपका क्या है, टेम्परेचर पे, वाइब्रेशन कितना, मान लीजिए कुछ सिस्टम है उसको मेज़र कर रहे हैं तो उसमें कुछ वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, एकॉस्टिक कुछ नॉइज़ आ रही है, ह्यूमिडिटी है, तो उसके कारण भी आपके जो सिस्टम में सेंसर्स जो मापेगा उसकी जो यानी कि डेविएशन आ जाएगा मापने में, और वहाँ पे नॉन लीनियरिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बात करते हैं। नॉन लीनियरिटी का एक कर्व देख लेते हैं। तो दिस इज आ कर्व, देख सकते हैं आप नॉन लीनियरिटी कर्व। एक एक्स एक्सिस में आपका क्या है, यहाँ पे इनपुट है, और इधर वाई एक्सिस में क्या है आपका, वाई एक्सिस में आपका आउटपुट है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये आपका जो स्ट्रेट लाइन कर्व जा रहा है, दिस इज आ कर्व, जो ये वाला कर्व जो जा रहा है आपका आइडियल कर्व है, जो ब्लू लाइन से दिखा रहा है, ये आपका क्या है, आइडियल कर्व है। तो आइडियल कर्व और जो हमने वैल्यू मेजर की है वो क्या है, आपकी मेजर्ड कर्व है। ये आपका क्या है, मेजर्ड कर्व है। ये वाला आपका क्या है, मेजर्ड का है, जो ग्रीन से दिखा रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है, यानी आइडियली होना चाहिए स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, लेकिन हमने जो मेजर किया है उसमें मेजर्ड कर्व
एरर इस तरीके से आया, यानी कि दोनों में कुछ डिफरेंस आया। तो जो दोनों का डिफरेंस आया है किसी भी पॉइंट पे हम मान लीजिए ये पॉइंट पे हमने मेज़र करना है, तो यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची, तो इतना जो वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम एरर कहलाएगा नॉन लीनियरिटी का। तो इसको हम बोलेंगे नॉन लीनियरिटी एरर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आ गया हो, क्योंकि यहाँ पे ही मैक्सिमम एरर है, यहाँ पे देखेंगे तो एरर कम आएगा, लाइक दिस, ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो इस तरीके से हर जगह यहाँ पे एक मैक्सिमम पॉइंट है, मिड पॉइंट कह सकते हैं, जहाँ पे ये मैक्सिमम एरर दिखा रहा है। तो दिस इज द नॉन लीनियरिटी। होप आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आ गया हो, नॉन लीनियरिटी भी। तो और स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कुछ और जो हमने जितने डिस्कस किए हैं, कुछ और आपके परफॉर्मेंस टर्मिनोलॉजी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो बाकी के जो टर्मिनोलॉजी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप आप लोग को सारे ये परफॉर्मेंस टर्मिनोलॉजी समझ में आ गए हूँ। सो स्टूडेंट्स, घरों पर रहें, पढ़ाई करते रहें, सुरक्षित रहें, साथ ही साथ कोई भी डाउट आता है तो पूछें, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो पढ़ाई ज़रूर करें और डेली वीडियो देखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।